नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के बारे में। दोस्तों, इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस भंडारे में एक महत्वपूर्ण किरदार रहे केशव बंजारे का। केशव बंजारा कौन थे, कहां से आए थे, जिन्होंने आज से 600 वर्ष पूर्व काशी में 18 लाख लोगों को मोहन भोजन का भंडारा कराने की बागडोर संभाली थी। जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी विशाल समागमों व दिव्य भंडारों का विषय आता है, तब संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयायियों द्वारा बड़े ही हर्ष के साथ मनाए जाते हैं। समागमों व दिव्य भंडारों की चर्चा हमेशा जगत समाज में चर्चा का विषय बना रहता है। ऐसा ही एक दिव्य धर्म भंडारा अभी नवंबर माह में आयोजित किया जा रहा है, जब पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी आज से 600 वर्ष पूर्व इस धरती पर प्रकट हुए तथा लोगों को सतभक्ति देकर अनेकों सुख प्रदान किए। तब परमेश्वर को हम जीवात्माओं के समक्ष स्वयं परमेश्वर सिद्ध करने के लिए अनेकों लीलाएं व चमत्कार करने पड़े। काशी नगर में 3 दिवसीय अखंड भंडारे का आयोजन कर 18 लाख साधु महात्माओं को 24 घंटे मोहन भोजन करवाया। इस उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय अद्भुत भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, जब भी धार्मिक कार्यक्रमों और भंडारों के नाम सुने जाते हैं, तो साधु महात्माओं की आवाजाही की गूंज हमारे कानों में सुनाई पड़ती है। ऐसा ही एक अद्भुत कार्यक्रम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 26 नवंबर से 28 नवंबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। इस विशाल भंडारे में 3 दिनों तक संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का अखंड पाठ व अखंड ज्योति यज्ञ किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण विश्व को इस धर्म यज्ञ में सम्मिलित होने का न्योता दिया गया है। इच्छुक श्रद्धालु अपने नजदीकी सतलोक आश्रम में उपस्थित होकर इस दिव्य धर्म यज्ञ का लाभ उठा सकते हैं। इस विशेष पर्व का लाइव प्रसारण स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर तथा यूट्यूब के साथ साथ साधना और पॉपकॉर्न टीवी चैनल के माध्यम से भी किया जाएगा। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्या है और कब मनाया जाता है? दोस्तों, विक्रमी संवत 1570 सन 1513 में परमेश्वर कबीर जी ने काशी में 18 लाख साधु संतों को भंडारा कराया था, जो 3 दिन तक कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष को प्रारंभ हुआ और मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष मतलब प्रतिमा को संपन्न हुआ था। 600 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर जी द्वारा केशव बंजारे के रूप में आकर काशी बनारस में 3 दिनों तक लगातार 18 लाख साधु संतों को भोजन भंडारा कराने की लीला की। इसी तरह जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पूरे भारत वर्ष में ये दिवस मनाया जाता है, जिसके दौरान 3 दिनों तक अखंड भंडारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं किन स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है दिव्य धर्म यज्ञ भंडारा। केशव बंजारे का रूप बदल कर आए कबीर परमेश्वर जी ने 18 लाख महात्माओं को विश्व विख्यात काशी नगर में धार्मिक भंडारा करवाकर भोजन करवाया था। आज वही दिव्य धर्म भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के संचालन में देश के 10 सतलोक आश्रमों में किया जा रहा है, जैसे कि सतलोक आश्रम धराना सोनीपत हरियाणा, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम जनकपुर नेपाल। इन 10 आश्रमों में यह कार्यक्रम 26 नवंबर से प्रारंभ होकर 28 नवंबर 2023 तक 3 दिनों तक चलेगा, जिसके दौरान 24 घंटे अखंड भंडारा व सदग्रंथ साहिब की अमरवाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे दिव्य धर्म यज्ञ भंडारे की वास्तविक कथा क्या है। दोस्तों, कबीर परमेश्वर द्वारा काशी शहर में अद्भुत भंडारा कराना आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व जब पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पवित्र काशी नगर में अवतरित हुए थे, तब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी व अन्य धार्मिक मुल्ला काजी कबीर जी से अत्यधिक ईर्ष्या करते थे। उन्होंने ईर्ष्यावश कबीर साहिब को काशी से भगाने के लिए उनके नाम का झूठा निमंत्रण पत्र पूरे भारत वर्ष में प्रसारित कर दिया। निमंत्रण पत्र में लिखा कि कबीर पुत्र नीरू काशी में 3 दिन तक भंडारा करेगा। भोजन करने वाले को प्रत्येक बार भंडारा करने पर एक मोहर जो स्वर्ण मुद्रा होती है और एक दोहर जो कम्बल दिया जाएगा। भोजन में 7 प्रकार की मिठाइयाँ, खीर, पूड़ी, हलवा, दही बड़े आदि मिष्ठान बनाए जाएंगे। भंडारे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सूखा सीधा भी दिया जाएगा। यह निमंत्रण पाकर दूर दूर से साधु संत आने लगे। ऐसा देख संत रविदास जी ने कबीर साहब जी को सभी वृतांत कह सुनाया और कहा कि आपके नाम का निमंत्रण लेकर बाहर साधु संतों की भीड़ जमा होने लगी है।
कबीर साहिब अंतर्यामी थे, वो सब समझ गए। वे अन्य केशव बंजारे का भेष धारण करके अमरलोक यानी सतलोक से 9 लाख बोरी में भंडारा सामग्री बैलों पर लाद कर वह 1 लाख सेवादारों के साथ काशी नगर आए। केशव बंजारे के रूप में आए परमात्मा ने काशी नगर में बहुत अद्भुत भंडारे का आयोजन किया। चाहे कितना भी खाओ, कोई रोक टोक नहीं। वहाँ मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, चावल, खीर, हलवा आदि कढ़ाओं के ढेर लगे थे, मानो कुबेर का भंडार ही धरती पर आ गया। कुछ समय बाद कबीर साहब, संत रविदास जी और सिकंदर लोधी जी भंडारे में आ गए। भंडारे में उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए कि यह कबीर सेठ है जिसने इतना बड़ा धर्म भंडारा किया है। दोनों रूपों में उपस्थित परमात्मा ने सभी श्रद्धालुओं, संतों व भक्तों के समक्ष प्रश्न उत्तर किए तथा 24 घंटों तक सत्संग किया। वहाँ लाखों भक्तों ने तत्व ज्ञान समझकर अपनी नकली साधना त्याग कर और परमात्मा कबीर साहिब जी से नाम भिक्षा ली। दोस्तों, ये तो थी इस कहानी का सार। दोस्तों, दिव्य धर्म एक दिवस के दिनांक 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को रोज परमेश्वर कबीर साहिब जी के 5वें वेद सूक्ष्म वेद का 3 दिवसीय अखंड पाठ, संत रामपाल जी महाराज द्वारा 24 घंटे निःशुल्क नाम दीक्षा, 3 दिवसीय अखंड भंडारा, रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त सामूहिक विवाह, विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किए जाए। इस वर्ष भी दिव्य धर्म एक दिवस 2023 की तैयारियां जोरों शोरों से प्रारंभ हो चुकी। काशी नगर में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 3 दिनों तक खुला भंडारा आयोजित किया था। इसी के उपलक्ष्य में 26 नवंबर से प्रारंभ होने वाले विशाल भंडारे व धार्मिक आयोजन की संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा देश के 10 सतलोक आश्रम में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। इस 3 दिवसीय विशाल धर्म भंडारे में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिनकी व्यवस्था के लिए आश्रम में तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी गई है। समागम में उपस्थित होने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने, नहाने धोने व रुकने की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। इस धर्म भंडारे में लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु महात्माओं के लिए खुला भंडारा आयोजित किया जाएगा। देश के 10 आश्रमों में बाहर से आने वाले प्रभु प्रेमी आत्माओं के लिए भंडारे में स्वादिष्ट भोजन बनाए जाएंगे, जिसे परमेश्वर को भोग लगाकर प्रसाद रूप में वितरित किया जाएगा, जो कि शुद्ध देसी घी से निर्मित होंगे। दोस्तों, 26 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस धर्म भंडारे में देसी घी से निर्मित लड्डू, जलेबी तैयार किए जाएंगे। इस विशाल समागम में शामिल होने वाले संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी व अन्य भी साधु महात्माओं के लिए शुद्ध देसी घी से निर्मित हलवा प्रसाद वितरित किया जाएगा, जो कि वहाँ के हलवाई सेवादारों द्वारा शुद्ध कढ़ाओं में शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। जिस प्रसाद को प्राप्त करने हेतु श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आकर समागम में सम्मिलित होते हैं। धार्मिक भंडारे के उपलक्ष्य में कुछ विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जो इस प्रकार है। विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया जाएगा। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के लिए इन आश्रमों में विशाल सत्संग पंडाल बने हैं, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु बैठ सकते हैं। इस दिव्य समागम में आए श्रद्धालुओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से 3 दिवस तक सत्संग प्रवचनों का रसपान कराया जाएगा। निःशुल्क नाम दीक्षा, सभी आश्रमों में सत्संग प्रवचनों से प्रेरित होकर नाम दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क नाम दीक्षा की विशेष व्यवस्था रहेगी। सभी सतलोक आश्रमों में अलग से नाम दीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर टीवी के माध्यम से श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलाई जाती है। सामूहिक दहेज मुक्त रमेड़ी विवाह कार्यक्रम भी होते हैं। दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में सभी आश्रमों में रक्तदान शिविर 8 नवंबर को लगाया जाएगा। देखा गया है कि संत जी के अनुयायी समाज सेवा के नेक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा इस समागम में सैकड़ों यूनिट रक्तदान की संभावना है। समागम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? समागम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की तादाद रहेगी। उनके उठने, बैठने, रहने, खाने और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आश्रमों में विशेष व्यवस्था की जा रही है। बहनों व भाइयों के लिए उठने, बैठने व आराम करने के लिए अलग अलग पंडालों की व्यवस्था की जा रही है। इस दिव्य धर्म भंडारे में आने वाले साधकों के लिए शुद्ध पेयजल तथा नहाने व कपड़े धोने का पूरा प्रबंध किया गया है। साधक स्वयं सेवादारों के साथ मिलकर इन तैयारी को करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद।